लोकप्रिय सांसद माननीय श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटक की राजनीति के भीष्म पितामह, हम सब के संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श माननीय श्री येदियुरप्पा जी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष और कर्नाटक की राजनीति के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ माननीय श्री एच.डी. कुमारस्वामी जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद माननीय श्री बी.आर. बोम्मई जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, निवर्तमान सांसद माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी, विधानसभा में हमारे नेता माननीय श्री अशोक जी, विधान परिषद में हमारे नेता माननीय श्री चैलवाड़ी नारायण स्वामी जी, अन्य सभी सम्मानित संपादित सांसद, माननीय विधायक, विभिन्न स्तर के भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय और जिला स्तर के सम्मानित नेतागण, समस्त मोर्चाओं के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम की आत्मा, इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले, इस कार्यक्रम की कल्पना करने वाले, इस कार्यक्रम की सुनियोजित रणनीति बनाने वाले, इस कार्यक्रम को सफल करने वाले, कर्नाटक की राजनीति को एक नई दिशा का देने का प्रयास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नौजवान प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र यदुवीर जी और इनके इस कार्यक्रम की सफलता में लगे हुए उनके समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, इतनी ऐतिहासिक संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं और मीडिया से पधारे हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैंने सुना है कल यहां एक और रैली हुई थी। सरकार ने रैली की, सरकार के द्वारा रैली की गई, सरकार के लोग आए थे और सरकार का खर्चा हुआ था। सरकार की रैली सरकार के द्वारा सरकार को बचाने के लिए की गई थी। मुझे सूचना दी गई है उस रैली में आने के लिए एक एक व्यक्ति को 1000 रुपए दिए गए, तकरीबन 25 करोड़ रुपए का सुनियोजित खर्च किया गया। क्या आवश्यकता थी उस रैली के, हम लोगों के समझ में नहीं आई। इतनी कमजोर सरकार, इतनी डरपोक सरकार, एक आंदोलन से हिल जाने वाली सरकार, भागती हुई मैसूर तक दौड़ कर आने वाली सरकार, आखिर डर क्या है? कौन सा कारण है? क्यों इतना डरे हुए हैं इस आंदोलन से? आंदोलन से डरने के लिए खर्चा करने की जरूरत पर अगर उन्होंने अपने को सुधार लिया होता, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर्नाटक की सरकार को चलाने का प्रयास किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के किसी भी प्रांत में ऐसे किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं कर सकते जो देश की कमाई का, गाड़ी कमाई का धन लूटने का काम करती हो और अपनी जेब को भरने का काम करती हो। हमने भी रैली की है। मुझे बताया गया 3 लाख लोगों से अधिक
लोगों ने पूरे कर्नाटक से आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत की है। किसी को आने जाने का खर्चा नहीं दिया गया है। कार्यकर्ता और नागरिक अपने उत्साह के साथ चल करके इस 7 दिवस की यात्रा में शामिल होते रहे हैं। एक एक दिन की यात्रा में 50,000 नागरिकों ने अपनी सहभागिता की है। यह जनता की रैली थी, जनता के द्वारा की गई थी और जनता के लिए की गई थी। एक और उनकी रैली थी, सरकार की रैली, सरकार के द्वारा, सरकार के लिए, और दूसरी ओर हमारी रैली है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की रैली। आज ये लड़ाई यहां से खत्म नहीं हो रही, ये लड़ाई यहां से शुरू हो रही। ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की लड़ाई में बदल रही है। जनता आवाज दे रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ये जनता, ये लाखों लोग जब तक इस सरकार को या तो सुधार नहीं देंगे, या अगर सुधार नहीं पाए तो जब तक इसको हटा नहीं देंगे। यह एक शुरुआत है और पूरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के ऐसे किसी भी आक्रोश को, नागरिकों के ऐसे किसी भी गुस्से को, नागरिक जहां भी इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उन नागरिकों के गुस्से को आवाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, जब तक ये इस प्रदेश में ईमानदार राजनीति करने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। मित्रों, इतिहास नहीं जानते डीके शिव कुमार का? पता नहीं है कौन सा अपराधी हुआ करता था दूरदांत्य, जिसका शूटर हुआ करता था डीके शिव कुमार? किसको नहीं पता उसका पुराना आपराधिक इतिहास? मैंने देखा उसके आंकड़े। 2008 में जब उसने पहली बार कनकपुरा से चुनाव लड़ा, अपराध की कमाई से उसके पास 75 करोड़ रुपए थे। और आज 2024 में जब उसने चौथा चुनाव लड़ा, 75 करोड़ रुपीस बढ़ करके 1414 करोड़ हो गए। आखिर यह पैसा शिव कुमार के पास कहां से आया? ये रैली और ये नागरिक मांग करते हैं इस बात की। शिव कुमार इस बात को नागरिकों को बताएं, कौन सी वो कमाई राजनीति में होती है। मैं भी तो 20 साल विधायक रहा हूं, हम लोगों की भी संपत्तियां देख सकते हो। तुमने इस 20 साल में लूट करके कर्नाटक को इतना खाली कर दिया, कर्नाटक गरीब होता चला गया और तुम्हारी संपत्ति 75 करोड़ से बढ़ करके 1414 करोड़ हो गई। इस कमाई का जवाब इस प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे वक्ता लगातार 7 दिनों से कह रहे हैं, आपकी जानकारी में है, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को ईमानदार घोषित करता था, आज उसकी ईमानदारी की कलई खुल चुकी है। आज देश देख चुका है किसने, कैसे इस व्यक्ति ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया, कैसे इसने अपनी ताकत का उपयोग करके 4000 करोड़ रुपए का स्कैम कर लिया। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, यह आंदोलन की शुरुआत है। आप सबको आने वाले समय में और मजबूती के साथ इन आंदोलन में आपको हिस्सेदारी करनी है। प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय विजेंद्र द्रप्पा जी को, माननीय कुमार स्वामी जी को, और हमारा एक नौजवान मित्र मिला है निखिल कुमार स्वामी, उस निखिल कुमार स्वामी को बहुत बहुत बधाई देता हुआ
मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। धन्यवाद।